What if I told you that right now there are things you are doing that are silently holding you back from the life you deserve? So, are you ready for the reality check? Well, today's video might just change your perspective forever. Yes, we are talking about 10 signs might be losing out on life. And guess what? And the good news is, once you spot these habits, you can flip the switch and start winning. So buckle up because this is going to be eye-opening. But dear Zanzi, this is not about calling anyone a loser. ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप उन सारे पॉइंट्स को कवर कर पाओ और जान पाओ जो कि शायद आपने नोटिस नहीं करा होगा। ये वीडियो इस पर्पस के लिए ही बनाया गया है ताकि आप अपनी लाइफ के वीक पॉइंट्स को स्पॉट कर सको और उससे रिकवर हो सको। देखो, जनरेशन ऐसी है कि किसी को भी लूजर बनना पसंद नहीं है या फिर लूजर कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर कोई स्मार्ट होना चाहता है, स्मार्ट बनना चाहता है, बट आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉब्लम पता होगी। So, are you ready to know about it? Let's get started. So first one is blaming others for your problem. आप लूजर बनना तब स्टार्ट कर दोगे जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर ऑलरेडी आप करते भी होंगे। देखो, जब कोई अपनी गलती या मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, उसके बजाय वो दूसरों को ब्लेम करने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, ये सब उसका किया धरा है। प्लीज गाइस, जस्ट स्टॉप इट। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप हो। आप अनसक्सेसफुल हो, जॉबलेस हो, ये आपकी गलती है। आप ये कहते हो मेरे को उसने ये सजेस्ट करा था, उसने ये कहा था करने के लिए, बट चॉइस एंड डिसीजन सिर्फ आपका होता है। हमेशा आपके वर्क प्लेस पे आपसे कोई गलती हो गई हो, इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू फिक्स इट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। ब्लेम करने से आप कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाते क्योंकि आप अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते। इसके बजाय एक स्मार्ट पीपल जो होता है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है कि हो गई मेरे से गलती, हो गई मेरे से मिस्टेक, बट नेक्स्ट टाइम आई डू माई बेस्ट, या फिर मैं इसे ठीक जरूर करूँगा। इससे आपको मोटिवेशन मिलती है अपने आप से कि मैं और अच्छा हो सकता हूँ। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में दुखी हो, परेशान हो, वो आपकी वजह से, चॉइस आपकी, डिसीजन आपका, तो कोई और उसकी जिम्मेदार कैसे हो सकता है? तो जस्ट स्टॉप इट एंड स्टार्ट टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। लाइफ बेटर नहीं, बहुत बेटर हो जाएगी। सेकेंड, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंफर्ट जोन। You know that very well how it can be dangerous for you, क्योंकि ये एक बाउंड्री है जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से, ग्रो करने से। आप रिस्क नहीं लेते फेलियर के डर से कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब लॉस हो गया तो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऐसा होगा, वैसा होगा। रिस्क लेने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले आप इतने सिनेरियोस बना लेते हो और खुद ही एक बाउंड्री सेट कर लेते हो। कोई भी वर्क आप बिना किसी रिस्क के नहीं कर सकते, और रिस्क लेने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और उससे बाहर निकलने के लिए अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि पहले मैं ट्राई करूंगा, पहले मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर उसके बाद जो होगा वो हम देख लेंगे। वो ट्राई करना ही एक रिस्क है जो आपको अपने लिए तो करना ही पड़ेगा, और कोई आपके लिए तो वो डेफिनेटली नहीं करेगा। सो स्टार्ट टेकिंग रिस्क एंड कट ऑफ योर कंफर्ट जोन साइकिल, बिकॉज दिस इज द वे एंड फर्स्ट स्टेप टू ग्रो। थर्ड, प्रोक्रास्टिनेशन। यार आज नहीं, कल करता हूँ, बाद में करता हूँ, अभी भी बहुत टाइम है। ऐसे कर करके आप कितना टाइम लॉस कर देते हो ये शायद आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एंड ट्रस्ट मी, प्रोक्रास्टिनेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन पीपल डोंट अचीव देयर गोल्स। आपको जो भी काम है, टास्क है, उसे पूरा करो, टालो मत ये कह के कि अभी नहीं, बाद में करता हूँ, अभी बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एक दिन में क्या ही हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। ये एक ऐसा लूप है जिसे आपने कंट्रोल नहीं करा तो आप उसमें फंसते चले जाते हो। माई लास्ट सेंटेंस इज कि अपने किसी भी काम को टालो मत, कुछ भी हो जाए,
वरना आप बहुत जल्दी बर्बादी के कगार पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आप रिग्रेट करोगे कि मैं अच्छे से कर सकता था, उस वक्त मेरे पास टाइम था, वक्त था, मुझे उस वक्त अच्छे से करना चाहिए था, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये रिग्रेट होगा आप, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। फोर्थ, लैक ऑफ एम्बिशन। आई डोंट थिंक कि अभी के जनरेशन में कोई होगा जिसके पास कोई गोल ना हो, कोई टारगेट ना हो। देखो, पैसे कमाने का, अमीर बनने का गोल तो ऑलमोस्ट सबका है, सबका होता है आजकल, पर वो आएगा कैसे, आप वो करोगे कैसे? उसके लिए आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, राइट? मेरा उन लोगों पे स्ट्राइक करने का कोई मोटिव नहीं है जिनके पास कोई गोल नहीं है, मिशन नहीं है। आज की जनरेशन जानती है कि उन्हें क्या करना है। आप कंटेंट क्रिएशन करते हो किसी पर्पस और किसी एम्बिशन के लिए ही करते हो। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हो किसी न किसी पर्पस के लिए करते हो। वॉट एवर आप जो भी कर रहे हो, जिनको पता है उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, दैट इज एम्बिशन। आपको कुछ भी पता हो या ना हो, पर ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, आपका गोल क्या है, एम्बिशन क्या है। कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखते होगे ना यार अपनी आपसे, अपनी लाइफ से। और अगर अब भी आपको नहीं पता कि कैसे आप अपना एम्बिशन, गोल फाइंड कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए एक जापानीज टेक्निक्स होती है जिसे इकिगाई कहते हैं। इसके बारे में आपने बहुत बारी सुना होगा, जिसका मतलब ही होता है अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना, फाइंड करना। इसका सिंपल प्रोसेस है, व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट पीपल्स नीड। ये तीनों सवालों का जवाब फाइंड करो अपनी लिए और एक गोल, टारगेट सेट कर लो। लाइफ की कोई मीनिंग होनी चाहिए, वरना क्यों आए हो इस दुनिया में? बस रहने, खाने और सांस लेने के लिए, या फिर दुखी होने के लिए? यार अपनी लाइफ को एक रीजन दो। फिफ्थ, एनविंग अदर्स सक्सेस। आप जलते हो दूसरों की अचीवमेंट से और सक्सेस को देख के कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, या फिर वो मेरे पास होना चाहिए, बजाय उसके। एंड इट कॉल्ड जेलिसी एंड इनसिक्योरिटी, जो आप दूसरों को देख के करते हो। और आजकल की जनरेशन बिल्कुल ऐसी ही है। सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं और अपने आप को कोसते हैं, व्हाई आई एम नॉट वेल एंड सक्सेसफुल। गाइस, फर्स्ट थिंग, एवरीवन इज डिफरेंट। सबकी अलग पसंद होती है, अलग अलग स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी होती है। अगर आपसे कोई बेहतर है तो उससे देखो, सीखो, लर्न करो, बजाय उससे जलने के, इनसिक्योर होने के। बट फैक्ट इज, हर कोई ये तो मान सकता है कि आई एम द बेस्ट, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं ही सबसे बेस्ट हूँ या फिर मुझसे बेटर कोई नहीं हो सकता, ये ईगो है जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। क्योंकि आपका फोकस उनकी सक्सेस पर है, उनकी स्ट्रेंथ पर है, खुद पर नहीं। जब तक आप दूसरों को देखोगे और खुद को उनसे कंपेयर करोगे, खुद की कैपेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे कि हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू। एंड आई बिलीव कि किसी भी पर्सन में क्वालिटी होना सबसे बड़ा लूजर टैग है। उनके साथ रहो, उनके पास रहो जो आपसे बेटर है, ताकि आप उनकी मिस्टेक से, अटेम्प्ट से लर्न कर सको। बट उसके लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो भी बेस्ट है और डिजर्विंग है, और अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि आई विल डू माई बेस्ट। आपका कंपटीशन अपने आप से है, बाकियों से नहीं। वो अपनी लाइफ में जहाँ है वहाँ है, बट आप कहाँ हैं वो मैटर करना चाहिए। स्टॉप गेटिंग जेलिस फ्रॉम एनीवन एंड स्टार्ट लर्न फ्रॉम देम। 6, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आप बोलते हो बहुत कुछ, करते कुछ नहीं हो, कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो कहा वो करो। आपकी लाइफ का, दिन का कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी करते हो, कभी भी करते हो, कोई टाइम नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है किसी भी बात के लिए। तो एक बहुत बड़ी वीकनेस है किसी भी पर्सन के लिए। ये शो करता है कि आप कितने बड़े वाले लूजर हो, जब आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। देखो, आप लाइफ को शेड्यूल नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बट लाइफ में ग्रो करने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में लाना तो पड़ेगा।
डिसिप्लिन का मतलब है आप जो कहते हो उसे एक कमिटमेंट की तरह लेते हो कि आई हैव टू डू दिस। आप अपने आप से कमिट कर रहे हो या फिर किसी और से, ये दोनों ही कैटेगरीज में सेम अप्लाई होता है। आप टाइम पे खाते हो, टाइम पे सोते हो, उठते हो, खुद मेडिटेट एंड मोटिवेट करते हो हर दिन के लिए, हर दिन एक नया टास्क लेते हो। ये एक डिसिप्लिन है जो आपको बाकियों से बहुत अलग बनाता है, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना सबके लेवल का काम नहीं है। कोई एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 वीक कर लेगा, फिर वो उस चीज से बोर हो जाएगा कि व्हाट द हेल इज दिस यार, व्हाट आई एम डूइंग, या फिर उससे बोर होके उसे करना ही छोड़ देगा। एक टाइम सेट करना है, शेड्यूल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसे डेली मेंटेन करके रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली कमिटमेंट्स को, टास्क को पूरा करते हो तो 90% चांस है कि आप बहुत जल्दी अपने आप को डिसिप्लिन में लाकर खड़ा कर दोगे और बन जाओगे बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट। चाहते हो या नहीं? देन स्टार्ट, कमिट योरसेल्फ एंड अकम्प्लिश इट। अपने दिन का कोई ना कोई टास्क ज़रूर ऐड करो, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, सब आप डिसाइड कर सकते हो। इट्स नॉट काइंड ऑफ बोरिंग थिंग्स गाइस, इट्स अ डिसिप्लिन। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है और लूजर नहीं बनना तो यू हैव टू डू दिस। कर लोगे यार, इतना भी मुश्किल नहीं है। 7, स्टेइंग अ विक्टिम मेंटेलिटी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान आप ही हो। आपसे ज्यादा दुखी और परेशान इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। सब कुछ आपके साथ गलत होता है, सिर्फ आप ही दुखी हो। पूरी दुनिया का बोझ आप पे है, पूरी जिम्मेदारी आप पे ही है। ये आपको लगता है क्योंकि आपकी एक विक्टिम मेंटालिटी है कि सब कुछ गलत है, रॉन्ग है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं होगा, आई कांट डू एनीथिंग। ये लूजर्स का माइंडसेट होता है। देखो, सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत दुखी और परेशान है, बट डिफरेंट ये होता है, कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हर कंडीशन में खुद को संभालना जानते हैं। आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ बुरी हुई है पास्ट में या प्रेजेंट में चल रही है, आप उसमें एकदम स्टक हो चुके हो और कहते हो यार मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, इससे मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू एंड हाउ कैन आई हैंडल, मुझसे नहीं होगा। ये है एक लूजर्स का माइंडसेट। वहीं जब स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाला पर्सन होता है, वो सोचता है यार कोई ना, सब टाइम पे ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, हो रहा है दुख होने दो, जितना परेशान करना है कर लो, आई एम रेडी टू फेस इट एंड आई विल। There is a big difference between a loser and a smart people mindset. A loser says I can't do, but smart people says I can and I will. तो अपने आप को एक लूजर की तरह नहीं, एक स्मार्ट पीपल की तरह ट्रीट करो ताकि बाकियों को संभाल सको। आपको पता है आजकल के जनरेशन में कोई भी ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहता है जो एक इस तरह की मेंटालिटी रखते हो, क्योंकि वो सोचते हैं यार मैं अपनी प्रॉब्लम देखूं या फिर इसकी देख, या फिर ये तो हमेशा रोता ही रहता है, हर वक्त इसको शिकायत होती है, ये ठीक ही नहीं होता है कभी, ब्लडी लूजर कहीं का। इसी वजह से वो आपसे दूर होने लगते हैं। ऐसे मत करो। जेनजी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, सब जानते हैं उन्हें क्या करना है, तो आप क्यों लूजर बने फिर रहे हो? अपने आप को एक स्मार्ट पीपल की तरह ट्रीट करो। खुद से कहो आई कैन एंड आई विल। 8, अवॉइडिंग पर्सनल ग्रोथ। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं है। दुनिया क्या कर रही है, आप घर में पड़े हो, टीवी देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, खुद को मौका ही नहीं दे रहे कुछ नया करने का, सीखने का, लर्न करने का। फिर आप कहते हो यार लाइफ बहुत बोरिंग है। पर्सनल ग्रोथ का क्या मतलब है? आप वो सारी चीजें अपने आप में डेवलप करो जो आपको बाकियों से स्मार्ट बनाती है, और ये होगा तभी जब आप खुद को अपडेट या अपग्रेड करोगे, और ये तब होगा जब आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, इवेंट सेमिनार्स अटेंड करोगे, तभी कुछ नया सीख पाओगे। देखो, खुद को अपडेट करना,
या अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। आप एक ऐप से या वेबसाइट से बहुत जल्दी बोर हो सकते हो अगर उसमें चेंजेस या अपडेट ना किया जाए तो। आप एक मशीन नहीं हो, इंसान हो, एंड ह्यूमंस को अपडेट होना चाहिए। हर रोज़ अपने आप को चैलेंज करो, रीड करो, लर्न करो, चाहे जहाँ से, बट अपडेट करते रहो। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं है एंड पर्सनल ग्रोथ का मतलब ही यही है। अपने आप को रेडी रखो कुछ नया लर्न करने के लिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। अब कहते ना यार मुझे नहीं जाना इवेंट में, मुझे नहीं जाना सेमिनार्स में, फालतू बकवास करते हैं, टाइम वेस्ट है। ऐसा नहीं होता है, नहीं। Constant complaining. You are always complaining and trust me, complaining solves nothing and it keeps you stuck in a cycle of negativity. एक लूजर जो होता है वो प्रॉब्लम में ही फंस के रह जाता है। यार there is a big problem arrive. What do I do? How can I solve them? ये एक लूजर्स का माइंडसेट होता है जो हमेशा प्रॉब्लम पे ही और दूसरों को ब्लेम करता रह जाता है इंस्टेड ऑफ सॉल्व देम। एक स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन कहते नहीं है, करते हैं। भाई प्रॉब्लम है तो है, चलो देखते हैं, उसे फिक्स करते हैं। वो ये सोचते हैं इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। वो पहले प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, फिर उसके सोल्यूशन पर काम करते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि अब क्या करूं, ये उसकी गलती है, उसकी वजह से हुआ है। यार मैं ही बहुत बड़ा लूजर हूँ, पनौती हूँ, मुझसे ही सब खराब हो जाता है, हमेशा प्रॉब्लम में ही आ जाता हूँ। दैट्स लाइफ यार, एंड यू नो दैट वेरी वेल। लाइफ इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा और रेडी कर लो। आगे बहुत लाइफ है। आप लूजर तो नहीं बनना चाहते हो ना। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन देम एंड स्टक विद देम। The more you focus on the problem, the bigger they become. Recognize when you are complaining and shift your focus to finding solutions. 10. And last, surrounding yourself with negative people. तुमसे नहीं होगा, तुम हो एक लूजर, तुम एक लड़की हो, तुमसे क्या ही हो पाएगा। इतने बड़े सपने मत देख, औकात में रह। ये बहुत रिस्की है, बहुत मुश्किल है, तू अकेले नहीं कर पाएगा। लोग जो आपको ऐसा बोलते हैं वो नेगेटिविटी एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं। दे आर एब्सोल्युटली अ नेगेटिव पीपल जिन्होंने आपको घेर के रखा हुआ है, या आप खुद ऐसे हो। देखो, सर्कल छोटा ही रखो बट वैल्यूबल रखो। आज की जनरेशन जानती है उनका वर्थ, उनकी वैल्यू, तभी वो हर किसी को प्रेफर करते हैं अकेले रहने के लिए और सिंगल रहने के लिए। क्योंकि जैसे ही लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनेंगे, कुछ अच्छा होता हुआ देखेंगे, उसी वक्त से वो आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे कि कब आप बर्बाद हो जाओ और उन्हें सुकून मिल जाए। आप ऐसे कभी मत बनना, क्योंकि ऐसे आपका कभी भी फायदा नहीं होने वाला, नुकसान के अलावा। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको सच में गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। भाई तू कर लेगा, मैं हूं ना, चिल कर ब्रो, हो जाएगा, तू ट्राई तो कर, मैं हूं ना तेरे साथ। ये वर्ड से नहीं, एक्शन से पता चलता है। आप उन्हें ऑब्जर्व करो कि उन्हें सच में आपकी फिक्र है या फिर वो नाटक कर रहे हैं अच्छा बनने का। आई सजेस्ट कि आप अपना सर्कल छोटा ही रखो, उतना जितना आप संभाल सको। बेवजह की भीड़ का क्या मतलब, क्या ही करोगे उसका। खुद वैसे कभी मत बनना कि किसी को गलत इंटेंशन से कोई एडवाइस दो, राय दो, तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना पड़ेगा। खुद वैसे मत बनो। इन सबसे अच्छा है कि अपने आप को ऑब्जर्व करो, जानो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी क्या है। फिर आपको इन सब के चक्करों में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और जरूरत भी नहीं है। और अगर अपनी स्ट्रेंथ जानना चाहते हो या फिर किसी को टेस्ट करना चाहते हो, अकेले रह के देखो। सोशल मीडिया, फोन बंद कर लो कुछ टाइम के लिए, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और लोग कैसे हैं और उन्हें सच में आपकी फिक्र है या नहीं। वैसे ये टेस्ट करना आजकल बहुत इजी है। एंड लास्टली,
मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको ये सब जानना क्यों ज़रूरी है। देखो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब आपको प्रॉब्लम पता होगी। जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में कहा था, वो चीज़ कभी भी आप ठीक नहीं कर सकते जो आपको पता ही नहीं। इन सब का मोटिव यही है कि आपको अवेयर करो, कहीं आप एक लूजर तो नहीं, और अगर हैं तो प्लीज इसे ठीक करो। 2024 जाने वाला है यार, कब तक लूजर्स की तरह रहोगे? रोर करो अब, क्योंकि आपको साइंस या प्रॉब्लम पता हो गई है। अगर इनमें से कुछ भी आप में है तो जल्दी उसे ठीक करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। नो प्रोक्रास्टिनेशन, स्टार्ट टेकिंग रिस्क, गिव कमिटमेंट टू योरसेल्फ, स्टॉप कंप्लेनिंग अदर्स, डोंट बी स्टक इन पास्ट एंड डोंट ट्रीट योरसेल्फ लाइक विक्टिम। इनमें से सब कुछ याद रखो ताकि एक लूजर की तरह ट्रीट मत हो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। Remember, this video is not about labeling anyone as a loser. It's about self-awareness and growth. And if you find this video valuable and helpful, don't forget to like, comment and subscribe. And let me know in the comment which sign resonates with you the most and what steps you are doing to take to change that. I'll see you in the next video. Until then, keep pushing forward and never stop growing. Bye bye.